नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दुल्हन ब्लाउज की। बहुत ही हेवी वर्क के साथ हमारे पास दुल्हन ब्लाउज आया हुआ है जो बैक हुक पट्टी का बनेगा। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही यूनिक स्टाइल हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन है। नीचे से राउंड में वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फोल्डिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनेगा। और फ्रंट देखिए आप, बहुत ही शानदार वर्क दिया हुआ है। फ्रंट का प्रिंसेस कट का शेप है और नीचे सब्यसाची की तरह बेल्ट दिया हुआ है। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं दुल्हन ब्लाउज में प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सब्यसाची की तरह इसके नेक दिए हुए हैं। तो कटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत ही यूनिक स्टाइल वर्क दिया हुआ है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो आज के दुल्हन ब्लाउज में मेजरमेंट इस तरह से है। लेंथ रखनी है हमें 15, चेस्ट है 34 प्लस 2 इंच लूज और वेस्ट है 29, स्लीव्स है 11.5 और स्लीव्स का राउंड है 10, आर्म होल है 16 लूज सहित जो मेजरमेंट के लिए ब्लाउज आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और नेक हमारे वर्क के अकॉर्डिंग बनेंगे तो नेक का मेजरमेंट मैंने नहीं लिखा है। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। बैक में हुक पट्टी लगेगी अपने। तो बैक की साइड मैंने ओपन रखी है और लेंथ है हमारी 15। तो पहला मार्क किया है मैंने 16 पे। और नेक की चौड़ाई हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो मैंने 3 इंच नेक की चौड़ाई रखी है और शोल्डर रखा है। डीप नेक बनेगा अपने तो मैंने रखा है 5.5। और आर्म होल के लिए मार्क किया है 5.75 पे क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। अब यही मार्क अपने अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मार्क किया है मैंने 9 पे। चेस्ट है अपना लूज सही 36 तो उसका 1/4 होता है 9। तो अपर चेस्ट और चेस्ट के लिए मैंने बराबर मार्क किया है 9 पे। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करते हैं तो दोनों मार्क बिल्कुल बराबर रख लीजिए। इससे अपने आर्म होल की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। वेस्ट है अपने 29 तो उसका 1/4 होता है 7.25 और उससे आगे 1 इंच प्लेट के लिए और उससे आगे 1.5 इंच अपना साइड मार्जिन है। अब हमें अपना आर्म होल चेक कर लेना है। मार्क मैंने कर दिया है। आर्म होल है हमारा 16 तो उसका हाफ आना चाहिए 8। बिल्कुल बराबर 8 आ रहा है। फ्रंट की कटिंग के लिए बैक को मैंने दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। ये फैब्रिक इस साइड से पैक है और 0.25 इंच जितना मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट के वर्क में आपने देखा था कि सब्यसाची की तरह पैटर्न दिया हुआ है और हमने पेपर पे कटिंग नहीं करके डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और नेक, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए मार्क एग्जिट कर लिया है और नीचे का मार्क भी कर लिया है। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। नेक हमारा वर्क के अकॉर्डिंग बनेगा तो उसका मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डार्ट पॉइंट। तो चेस्ट है हमारा 34 इसलिए ऊपर से डार्ट पॉइंट का मार्क कर रहा हूँ मैं 10 इंच पे। और इस साइड से हमारा जो मार्क होगा वो होगा हमारा लूज सही चेस्ट है 36 उसका 1/10 तो होता है अप्रोक्स 3.6, 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमें मार्जिन सहित 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा पे मार्क करना है। मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा है। अब हमें अपने प्रिंसेस कट के लिए प्लेट्स बनानी है तो उसका मेजरमेंट करना है। वर्क में हमारे नीचे बेल्ट दिया हुआ है। हमारा चेस्ट है लूज सही 36 तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3। तो 3 पे मार्क करना है। यहाँ तक हमारी चोली बनेगी और उससे नीचे हमारा बेल्ट बनेगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ। लूज सहित हमारा चेस्ट है 36 तो प्लेट्स की चौड़ाई रख रहा हूँ मैं 1 इंच से थोड़ी सी कम एक तरफ और 1 इंच से थोड़ी सी कम एक तरफ। और हमें बिल्कुल बराबर प्लेट के लिए मार्क कर देना है। प्लेट्स हमारी बन गई है। प्रिंसेस कट का शेप के लिए मैंने मार्क बना दिया है। और जो आर्म होल का शेप होगा हमारा वो मेन पोर्शन में होगा। अप्रोक्स 1 इंच का मैंने शेप दिया है। 36 हमारा लूज सही चेस्ट है इसलिए। और साइड पोर्शन में हमारा शेप नहीं लगेगा। तो अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट है हमारी 29 तो उसका 1/4 होता है 7.25। उसमें हमें ऐड करना है प्लेट का जो मार्जिन है अप्रोक्स 2 इंच तो हो गया 9.25 और 1.5 इंच साइड मार्जिन तो टोटल होता है 10.75। तो मैं 10.75 पे मार्क कर देता हूँ। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इस तरह का जो 0.25 इंच जितना मार्जिन हम एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। लेकिन ये हमारा जो फ्रंट का नेक है सब्यसाची की तरह दिया हुआ है और बेल्ट हमारा राउंड में दिया हुआ है। चोली हमारी जॉइंट में है और बेल्ट हमारा जुड़ा हुआ है एक साथ।
तो उसके लिए मैंने ये मार्जिन जो एक्स्ट्रा रखा है ये चोली में तो हमें एडजस्ट करना है, बेल्ट में नहीं करना है। तो बेल्ट का जो मेजरमेंट है हमारा वो मैंने 10.75 लिया है, उसमें इस मार्जिन को अलग नहीं रखा है, वो साथ में ले लिया है। तो ये मार्क हमारा यहीं तक है, ऐसा समझना है हमें। लेंथ थी हमारी 15 तो हमने 16 पे मार्क किया था। अब जब हम इस बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा जॉइंट आएगा, उस जॉइंट के लिए हमें अप्रोक्स 1 इंच मार्जिन नीचे रख लेना है एक्स्ट्रा, तो उसका मैं मार्क कर देता हूँ। और बेल्ट का हमारा ऊपर की तरफ जो शेप आता है इस तरह से राउंड, वो कितना आएगा वो मैं आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग चेक करके हमें मार्क करना है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये जो मार्क किया है मैंने राउंड के लिए बेल्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बराबर है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमने नीचे की तरफ रखा है, तो इस साइड हमारा जो कटिंग होगा वो कटिंग में मार्क कर देता हूँ। इस तरह से होगा, चोली का मार्जिन हम इसमें साथ में रखेंगे और बेल्ट का मार्जिन नीचे की तरफ हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं पहले चोली की कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारी चोली की कटिंग हो गई है। चोली में हमारा 0.25 इंच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा है वो हमें बेल्ट में नहीं रखना है। अगर पेपर होता तो इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर देते, लेकिन फैब्रिक है तो ये मार्क हमें हटा देना है। और इस साइड भी 0.25 इंच जितना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो ये मार्जिन जो 2 इंच का हमने प्लेट के लिए एक्स्ट्रा रखा था ये हमें माइनस कर देना है। तो हमारा मार्क था ओरिजिनल 10.75, उसमें 2 इंच हम कम कर देते हैं तो 8.75 होता है। उस पे हमें नीचे की तरफ एक मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ 0.25 इंच ज्यादा, ये 8.75 है तो ऊपर की तरफ हमें 9 पे कर लेना है और इस तरह से एक मार्क कर देना है, तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चोली की कटिंग हो गई है हमारी डायरेक्ट फैब्रिक पे। हमें ध्यान रखना है बेल्ट में हमें मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि बेल्ट हमारा पैक रहेगा और चोली में हमारे जॉइंट आएगा सब्यसाची की तरह। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स में हमारे नीचे राउंड दिया हुआ था वो हमारा स्टिचिंग में बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल स्लीव्स की कटिंग होगी। स्लीव्स हमारी 11.5 तो मार्क किया है मैंने 12.5 पे और ऊपर की तरफ 4 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए मार्क कर दिया है। नीचे का राउंड है हमारा 10 तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और उससे आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन है। और आर्म होल के लिए मैंने मार्क किया है 6.75 पे और उससे आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन है। राउंड मैंने बना दिया है, राउंड आना चाहिए अपना 8 इंच। मैं 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ स्लीव्स की अच्छी फिटिंग के लिए, तो अपना 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अगर आपका 8 आता है तो भी सही है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ हमेशा, इससे हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अब हमें अपने स्लीव्स की कटिंग भी कर लेनी है। ये हमारा मेन फैब्रिक में बैक है और कॉटन लाइनिंग में बैक हमने कटिंग किया था। तो वर्क के अकॉर्डिंग हमारा नेक फोल्ड होगा, उसके बाद हमारी प्लेट्स बनेगी। प्लेट्स के लिए गैप दिया हुआ नहीं है वर्क में, अगर वर्क में गैप दिया हुआ हो तो प्लेट्स हमारी गैप के अकॉर्डिंग लगती है। तो वर्क में आपको दिख रहा होगा कि इस साइड हमारा गैप कम है और इस साइड प्लेन फैब्रिक ज्यादा है, तो बैक हमारी इस साइड से थोड़ी तिरछी हो जाएगी। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है ये हमारा कट हो जाएगा। फिनिशिंग के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारी स्लीव्स है, आपको आसानी से दिख रही होगी। स्लीव्स में नीचे हमारा राउंड दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे हम वो राउंड में फोल्ड करेंगे कॉटन लाइनिंग के साथ, तो हमारी स्लीव्स भी बहुत ही सुंदर बन के तैयारी होगी। ये हमारी फ्रंट की चोली है। फैब्रिक में हमने इस साइड मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, तो इस साइड हमारा नेक फोल्ड हो जाएगा। मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के नेक के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है, जो मैंने कर ली है। और सब्यसाची की तरह ये हमारा बेल्ट इससे जॉइंट होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। साइड पोर्शन की कटिंग बिल्कुल सिंपल है और ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। इसमें हल्का सा राउंड दिया हुआ है तो मैंने राउंड कट कर दिया है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो हम स्ट्रेट रख सकते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बना हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा। तो स्टिचिंग में देखिए मैंने अपने फ्रंट को तैयारी कर लिया है, मेन पोर्शन और साइड पोर्शन को जॉइंट कर लिया है, और इसी तरह से अपनी दूसरी पैडेड वाली लाइन को भी तैयारी कर लिया है। और एक कॉटन लाइनिंग मैंने साथ में अटैच कर ली थी पहले। अब सब्यसाची की तरह ही पूरे नेक के साथ नीचे की तरफ हमें इसको स्टिच कर लेना है अपोजिट साइड से। अब कॉटन लाइनिंग को ऊपर रख के हमें नेक और साइड में स्टिच कर लेना है, फिर कॉटन लाइनिंग को अपोजिट साइड फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से सब्यसाची पैटर्न की तरह हमारा फ्रंट तैयारी हो जाएगा दोनों तरफ से। और ये हमारा बेल्ट है,
इसको ऊपर से मैंने कॉटन लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमें पहले इंटरलॉक बना लेना है, उसके बाद अपने बेल्ट को इस तरह से सेट कर देना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज का फ्रंट बनके तैयारी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।